हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी 2026-27। इसमें हम डीप स्टडी पढ़ेंगे और सारी चीज़ें हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि वो क्या पूछता है और किस तरीके से पूछता है। पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन उसमें से कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उस एग्जामिनर के माइंड सेट से पढ़ेंगे। तो यूके ट्रिपल एससी परीक्षा में सफलता पाने का एकमात्र है कि उत्तराखंड का जीके हमारा अच्छा हो, उत्तराखंड का डीप नॉलेज हो, हिस्ट्री हमारी पूरी हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर चीज़ हमें पता हो और जीएस का पोर्शन भी हमारा क्लियर हो। इंडिया में उस टाइम पे क्या हो रहा था, उत्तराखंड में क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरी पहली क्लास है। आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो सीधे और आसान प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो फैक्ट्स के पीछे का कारण और प्रभाव से प्रश्न बनाता है। और यूके ट्रिपल एसी ने अपने प्रश्नों के स्तर को काफ़ी अपग्रेड किया है। अब 100 अंकों का विभाजन सामान्यतः इस प्रकार होता है। उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है 40 नंबर का, जीएस यूके का 40 नंबर का, और जो नॉर्मल जीएस होता है वो भी है 40 नंबर का, और 20 नंबर की हिंदी हो गई 20 नंबर की, मोटा मोटा मान के चलिए। इसमें आते हैं हमारे व्याकरण, शब्दावली, उत्तराखंड के प्रमुख कवि, साहित्यकार, और जीएस में आते हैं इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, रीजनिंग, इसी में आता है इस जीएस वाले पोर्शन में। और उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान में आता हमारा इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिकी, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाएं, सब। तो इन 4 पोर्शन में बढ़ गया है। और उत्तराखंड का इतिहास और भारतीय इतिहास से जुड़ाव, परीक्षक अब केवल राजाओं के नाम नहीं पूछता, वो प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि मापन प्रणाली और विद्रोहों के वैश्विक या राष्ट्रीय कारणों को जोड़ता है। जैसे प्राचीन काल, जैसे कुणिंद वंश, मुद्राएं और प्रकार, कत्यूरी वंश की प्रशासनिक इकाइयाँ और उपाधियाँ। मध्यकाल में चलें तो चंद वंश और पंवार, उनकी राजस्व प्रणाली, जैसे कत्यूरी या चंद काल में करों के प्रकार क्या कहते हैं, जैसे सिरती, जूलिया, बेकरकर, और एक कटक्कर भी आया था एग्ज़ाम में 2000 इसी परसों वाले एग्ज़ाम में, है ना। और गोरखा शासन में थी गोरखा प्रशासन की क्रूरता, जैसे गोरखियाणी क्या है, दिव्य परीक्षाएं क्या थी, गोलादीप, कड़ाईदीप, है ना। और कुमाऊं कमिश्नरी में जैसे गार्डनर से लेकर ट्रेल एंड रेमजे का काल, भूमि बंदोबस्त जैसे विकेट बंदोबस्त। स्वतंत्र आंदोलन की तरफ चलें तो वहाँ पे आता उत्तराखंड में जलियांवाला बाग यानी जो तिलाड़ी कांड था, कुली बेगार आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन, खाटिमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड, ये सब चीज़ें हैं। और इसी को अगर हम जीएस से पैरेलल लिंक करें, जैसे जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ें तो उसे भारत के इतिहास से भी जोड़ें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, कुणिंद वंश। अशोक का कालसी शिलालेख जो था ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। इसे भारत के मौर्य साम्राज्य के विस्तार से जोड़कर देखें। जो 1857 की क्रांति थी, कालू मेहरा, भारत में जब मंगल पांडे विद्रोह कर रहे थे तब उत्तराखंड के चंपावत में कालू मेहरा क्रांतिवीर संगठन बना रहे थे। कमिश्नर रेमसे ने इसे कैसे दबाया, यह राष्ट्रीय नीति का हिस्सा था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, तो उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन चल रहा था 1921 में। बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए। यह महात्मा गांधी के राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। यह देखना एग्जामिनर पता है क्या क्या चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि क्या आपने रट्टा मारा है या आपको राजाओं की प्रशासनिक शब्दावली की गहरी समझ भी है। पंवार राजवंश, जैसे एक क्वेश्चन है, पंवार राजवंश के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में राजा के अंगरक्षक या मुख्य सुरक्षा अधिकारी को क्या कहा जाता था और मुगल काल के किस पद से इसकी तुलना की जाती है। तो इसका इस तरीके से पूछ सकता है। परीक्षा ने पंवार काल के चौबदार शब्दों को मुगलों के मीर बख्शी या अंगरक्षक व्यवस्था से जोड़कर पूछा, ताकि आपकी दोनों इतिहासों पर पकड़ जांची जा सके।
और जो भूगोल है उत्तराखंड का, यूके का जो जियोग्राफी है, ठीक है, और वो इंडिया की जियोग्राफी से किस तरीके से लिंक है, ये भी हम जानेंगे। नदियों के उद्गम के साथ साथ अब जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव, दर्रे और आपदा प्रबंधन पर गहरा प्रश्न बनते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, भाबर और तराई क्षेत्र की विशेषताएं होगी। अलकनंदा और भागीरथी तंत्र जैसे पंचप्रयाग हो गया, यमुना तंत्र, काली शारदा तंत्र ये हो गया, दर्रे और ग्लेशियर हो गया, तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हो गए जैसे लिपुलेख, माणा, नीति, पिंडारी, गंगोत्री, मिलम, ये सारे ग्लेशियर हैं। और वन्य जीव भी हैं, जैसे चिपको आंदोलन, वन पंचायतें 1931, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता। और अब टेक्टोनिक्स भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। उत्तराखंड में आने वाले भूकंप जैसे चमोली, उत्तराकाशी के कारण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसना है। 2026 में एक क्वेश्चन आया था कि जो पृथ्वी की जो कोर बना है वो किससे बना था, वो निफे से बना होता है, नियॉन और ये आयरन। तो ये भी आया था। तो जो इंडिया का भूगोल है उससे भी है। तो उत्तराखंड में आने वाले भूकंप जैसे चमोली, उत्तरकाशी का कारण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसना है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट रेखाएं उत्तराखंड के किस भाग से गुजरती हैं, इसे भारत के भूगोल के साथ पढ़ें। तराई क्षेत्र भारत की मृदा है, जैसे उत्तराखंड का उधम सिंह नगर और हरिद्वार क्षेत्र भारत के इंडो गांगेय मैदान का हिस्सा है, जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एग्जामिनर केवल यह नहीं पूछेगा कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, वो भौगोलिक विवादों या करंट अफेयर जैसे धारचूला, लिपुलेख सड़क को भूगोल से जोड़ेगा। वो पता क्या क्वेश्चन पूछेगा। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रों पर विचार करते हुए बताएं कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य केंद्रीय भ्रंश किन दो श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करता है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आने का कारण है क्या है, इस तरीके से पूछ सकता है। अब उत्तराखंड की जो राज व्यवस्था है, पॉलिटी, वो भारत के संविधान से किस तरीके से लिंक्ड है। उत्तराखंड विधानसभा की विशेषताएं पंचायती राज अधिनियम और स्थानीय प्रशासन, इनसे भी पूछता है। जैसे राज्यपाल हो गया, शासन प्रणाली में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, 70 सीटें, अनुसूचित जाति 80 के लिए 13 और अनुसूचित जाति के लोग, चक्राता और नानक मत्ता। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, इसमें संशोधन जैसे 2 से अधिक बच्चों वाले नियम, शैक्षणिक योग्यता। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी, राजस्व पुलिस व्यवस्था, पटवारी व्यवस्था जो केवल उत्तराखंड में विशिष्ट रही है। अब इसको लिंक करेंगे, जैसे आरक्षण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 देता है। उत्तराखंड विधानसभा में सीटों का आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत आता है। राज्यपाल की शक्तियाँ 153 से 161। उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्तियां और अध्यादेश जारी करने की शक्ति को भारत के संविधान के साथ समानांतर पढ़ें। वो उत्तराखंड के विशेष कानून, जैसे हाल ही में चर्चा में रही यूसीसी हो गया, या पूर्व में आया पंचायती राज संशोधन को मूल संविधान से जोड़कर पूछता है। जैसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, जिसमें संशोधन 2019 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है और यह प्रावधान संविधान के किस भाग के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और बजट, ये भी आ रहा है, भले इस बार नहीं आया था। कृषि, पर्यटन, जल विद्युत और राज्य की आर्थिक की रीढ़ है। इसमें पूछ सकते हैं कि सीढ़ीदार खेती, झूम खेती, समानार्थी, स्थानीय नाम, प्रमुख फसलें जैसे मंडुवा, झंगोरा। और पर्यटन या उद्योग, चारधाम यात्रा सर्किट, साहसिक पर्यटन, ऋषिकेश राफ्टिंग, ओली स्कीइंग, सिडकुल हो गया, हरिद्वार, पंतनगर, सेलाकुई में। और योजनाएं हैं, बजट हो गया उत्तराखंड का नवीनतम बजट, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, घसियारी कल्याण योजना, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अंदर आती हैं। अब जीएस का पैरेलल लिंकिंग करें तो नीति आयोग सूचकांक, उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों जैसे एसडीजी इंडेक्स में भारत उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, इसे राष्ट्रीय आर्थिक विकास के साथ जोड़कर देखें। अगर आप पढ़ रहे हैं कुली बेगार आंदोलन जैसे 13-14 जनवरी 1921 को हुआ, तो साथ में यह भी पढ़ें कि उस समय कमिश्नर कौन था।
डायल, और इसके बंद होने से ब्रिटिश सरकार पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। मानचित्र जैसे देखते हैं तो उत्तराखंड के 13 जिलों को मैप पर याद करें। कौन सा जिला किस देश, चीन या नेपाल या किस राज्य जैसे यूपी, हिमाचल प्रदेश को छूता है या नहीं। आंतरिक जिले जैसे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी कौन से हैं जो किसी बाहरी सीमा को नहीं छूते हैं। और उत्तराखंड की स्थानीय प्रथाओं जैसे ओडाली, जागर, थड़िया, मंडाण और ऐतिहासिक करों जैसे कि टैक्सेस थे, एक उनकी एक अलग डायरी बना दें। और यूके ट्रिपल शब्दावली से 3 से 4 कठिन प्रश्न हमेशा पूछता है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं इसे आगे स्टार्ट करूँगा। आपको जैसा भी सही लगता है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैं आगे इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। ठीक है, थैंक यू।